नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल गांव में स्थित NH पर लूटपाट का विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने निजी बस कंपनी के कर्मचारी को मारी गोली, अस्पताल में स्थिति गंभीर। पताही गांव में चल रहे विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल गांव स्थित NH पर लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने निजी बस कंपनी के कर्मचारियों को गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का मनोबल इस प्रकार बढ़ गया है कि आए दिन हो या रात, अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिले की पुलिस की तंत्र अपराधियों की गिरफ्तारी में विफल है। वहीं आज तुर्की थाना क्षेत्र के माहौल नहर से दिल्ली लाइन होटल जाने वाली सड़क में जय माता दी बस के मैनेजर मधुकर कुमार उर्फ टुनटुन दादा को पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने पहले तो लूटपाट करने का प्रयास किया, फिर लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने टुनटुन दादा को 2 गोली मारी, जिसमें एक गोली मिसफायर हो गई, दूसरी गोली उनके पैर में लगी। आनन फानन में घायल को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। घायल मधुकर कुमार ने बताया कि वे दर्शनिया कफेन से अपने घर मधौल जा रहे थे। इसी कड़ी में पल्सर सवार 2 अपराधियों ने उनके साथ लूटपाट की। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर घायल कर दिया। दर्शनिया से लौट रहे थे, कफेन दर्शनिया से। पीछे से एक बाइक आया, पल्सर काला रंग का, 2 आदमी से था। बाइक को घेर करके उतरने के लिए गोली चलाया। कहे गोली चला रहे हो भाई? तब तक उसको गर्दन पे नजर पड़ा, हाथापाई हुआ। उसी में फिर गोली चलाया, सीधे के क्रम में पैर में गोली मार के और भाग चला। लगभग कितना गोली लगा? 1 गोली लगा है, 1 मिस फायर हुआ है, वो नहीं लग पाया। लूटपाट का भी प्रयास किया गया है? हाँ, चैन छीन करके ले गया गर्दन में से। गर्दन से। कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे, मधौल कहीं घटना है। कहाँ काम करते हैं? वो काम नहीं करते हैं, बस वगैरह चलवाते हैं, अपना बस वगैरह है। कौन सा? जय माता दी बस। इसमें किस पद पे हैं आप? ओनर है, उसमें मैनेजर के पद पर है, ओनर है। स्थानीय पुलिस वगैरह का सहयोग मिला है? खबर ही नहीं किया था, तो यहाँ आई थी पुलिस। अब जान बचावे की पुलिस को वहाँ से खबर करें। हम तो इसे गांव में थे, सूचना मिली कि गोली लगी है, तो हम वहाँ से भागे अभी आए। आकर अंदर देखे तो पैर में गोली लगी हुई है। छीनताई की घटना है, चेन छीन लिया और कुछ हाथापाई जहाँ तक हो सके किया, लेकिन 2 राउंड गोली चला। एक वो शायद मिस फायर हुआ है जैसा बता रहे हैं, और 1 गोली जांघ में लगी है। वही हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है इनका? मधुकर कुमार, ऐसे टुनटुन दादा लोग बोलते हैं इनको। वो जय माता दी में ऑनर है, मैनेजर हैं, दोनों हैं। आपका क्या नाम है? अमित कुमार नाम हुआ। घर कहाँ है इनके? मधौल जी। मुजफ्फरपुर से मधौल जा रहे हैं? हाँ, नहीं, मधौल से दर्शनिया पर इनका पॉइंट है, चेकियर पॉइंट है। वहाँ पर गाड़ी आती है, रुकती है, वहीं पर सब कुछ होता है। इनका रोज का था कि अपना सवेरे जाते थे वहाँ पर अपना ऑफिस में बैठ के थोड़ा सा स्टाफ लोग आते थे, उनसे बात होती थी, और जो भी होता है अपना दिशा निर्देश देकर और फिर लौट आते थे गाँव। तो लौटने के क्रम में आपको दिल्ली लाइन होटल से और पुल के बीच में, नहर के बीच में इनके साथ यही घटना हुई है। अमित कुमार। पताही गांव में आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए अनिरुद्धाचार्य कथा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आदमी जब भगवान से जुड़ जाता है तब आशाएं बड़ी हो जाती है। हनुमान जी तो बानर थे, जब वे भगवान राम से जुड़े तो समुद्र को लांघ दिया
उक्त बातें स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपने पहले दिन के प्रवचन में भक्तों को सुनाया। मुजफ्फरपुर के राधा नगर पताही यज्ञ स्थल पर प्रवचन करने पहुंचे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन का आज पहला दिन था। सबसे पहले यज्ञ स्थल पर आरती किया गया, फिर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का धार्मिक प्रवचन शुरू हुआ। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने मानव के अंदर उठने वाले भावों की चर्चा करते हुए बताया कि यदि आदमी ईश्वर से जुड़ जाता है तब उनकी आशाएं बड़ी हो जाती है, नहीं तो व्यक्ति के अंदर तरह तरह के भाव आते रहते हैं। जब असफलता मिलती है तब कई लोग सोचने लगते हैं कि हम जीकर क्या करें। दरअसल उनके अंदर की आशाएं मर जाती है। आगे उदाहरण देते हुए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताया कि हनुमान जी तो वानर थे, पर उन्होंने प्रभु श्री राम को चुना और उनसे जुड़ गए। हनुमान जी समुद्र लांघ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मैं ना करता तो ऐसे कैसे होता, मैंने किया। पर जरा विचार करो, हनुमान जी लंका गए और लंका में जाकर सीता मैया का पता लगा कर आए। हनुमान जी के साथ चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो हाँ मैया। हनुमान जी लंका गए, चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो थी। समुद्र को छलांग लगाकर पार कर गए।
हम तो वैसे ही रहते हैं जैसे हमें भगवान रखते हैं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम रहना चाहिए। जैसे राम जी रखे वैसे रहो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। जब व्यक्ति की आशाएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का सोचता है। आपके पास कोई आशा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो आप क्या चाहोगे? अब क्यों जीना? किसके लिए जीना? लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? वो लोग जिनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु भगवान से जुड़ जाने के बाद आशाएं बढ़ जाती हैं। हनुमान जी तो एक बानर है ना, हनुमान जी तो एक बंदर है, लेकिन जब वो बंदर होकर राम से जुड़े, उनकी आशाएं बढ़ गईं, और आशाओं के बढ़ जाने से हुआ क्या कि वो राम की आशा लेकर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। ये आशा है। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलत ही लाग गए अचरज नाही। इसलिए हम कहते हैं सीताराम सीताराम। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसएसपी ने शहर के प्रमुख बाजार स्थित बैंक और ज्वेलरी शॉप का निरीक्षण कर कई जरूरी निर्देश दिए। जिले में हो रही बड़ी लूट की घटनाओं को रोकने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा बैंकों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ डीएसपी सीमा देवी के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर उन्होंने फिलहाल वह दामू चौक स्थित पीएनबी बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कुछ त्रुटियां पाई गई। इसे लेकर बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया ताकि वह सुधार सके। खुद बैंक मैनेजर के आश्वासन कराए हैं कि सभी त्रुटियों को जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगामी सोमवार को सभी आभूषण के दुकानदारों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सुरक्षा नियमों के बारे में आभूषण दुकानदार या उनके प्रतिनिधि को समझाया जाएगा, ताकि जिले में हो रही लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि जब कभी भी बैंक के ग्राहक बड़ी रकम की निकासी बैंक से करे तो स्थानीय थाने को आवश्यक रूप से सूचित करे, ताकि बैंक ग्राहकों को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर सके और उन्हें सुरक्षित रूप से पैसे के साथ गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। मेरे द्वारा एसडीपीओ है और एसएचओ के द्वारा काजी मोहम्मदपुर एसएचओ के द्वारा बैंक्स का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। अभी मैं पीएनबी जो दामू चौक में जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैनेजर साहब भी हैं, उनके साथ अभी हम लोगों ने पूरे निरीक्षण किया है और जो एसओपी मुख्यालय के द्वारा भी निर्गत है, जो बैंक्स को फॉलो करना चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से, वो महत्वपूर्ण है, उस चीज़ों का हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है। कुछ कमी पाई गई है, उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। नोटिस भी दिया जाएगा जो संबंधित बैंक है या जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वहाँ भी अभी हम लोग विज़िट करेंगे। और उसके अलावा अभी हम लोगों मंडे को
सभी बैंक्स के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ भी, और जितने भी ज्वेलरी शॉप्स के वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करेंगे, ताकि जो भी SOPs हैं वो पूरी तरीके से 100% पालन किया जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना के जब हो तो उसमें हम लोग को त्वरित तौर पे कार्रवाई करने में मदद मिल सके। क्या कमियां पाई गई? ये सब जो है इंटरनल चीज़ें हमने वो मैनेजर साहब को ब्रीफ कर दिया है। इन्होंने बताया है कि इसको हम लोग 2 दिन के अंदर में सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ग्राहक के बीच में कई सस्पेक्टेड लोग नहीं, हम लोगों ने चेक किया है अभी सभी का, जो भी ग्राहक थे या जो भी थे उनको चेक किया है। सभी के पास कोई ना अपना कोई कार्य था तभी वो बैंक में आए हैं। सभी का ID कार्ड भी चेक किया गया है। उसके अलावा आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब वो बड़ी अमाउंट बैंक से विड्रॉ करते हैं तो लोकल थाने को ज़रूर सूचित करें। लोकल थाना आपको एस्कॉर्ट करके आपको गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगा, ताकि किसी तरह की आपके साथ घटना ना हो। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने 6 जिले से आए पदाधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ बैठक के उपरांत कहा कि सहकारिता विभाग को कृषि मंत्रालय से अलग किया गया है और इसके तहत बिहार में विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व अन्न भंडारण योजना के तहत बिहार में 75 जगह पर 5,000 और 10,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सहकारिता विभाग के तहत किसानों से धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की जाती है, इस प्रकार से बिहार के सब्जी और उत्पादक किसानों के साथ भी सरकार ने कार्य करने की सोच के तहत सब्जी की अधिक प्राप्ति का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए तिरहुत, पटना, मिथिला और मगध सहकारिता समिति का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बिहार के 534 प्रखंडों में से 495 में अब तक समिति का गठन किया जा चुका है। 15 जून तक शेष बचे प्रखंडों में भी समिति का गठन हो जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सब्जी उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए शीघ्र ही 3 तरह के गोदाम 1000 MT, 500 MT और 200 MT क्षमता वाले गोदाम का भी निर्माण कराएंगे, जहां सब्जियों का भंडारण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी 39 प्रखंडों में 10,000 स्क्वायर फीट में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोदाम और शेष जगह पर कार्यालय, पार्किंग आदि सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग किया है, जिसका नेतृत्व देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं और सहकार समृद्धि को हम बढ़ रहे हैं करके हैं। बैंकों को आत्मनिर्भर बनाना है, मजबूती प्रदान करना है करके है। सभी लोगों को बैंकों से जोड़ने का हमारा अभियान है। उसी दिशा में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं करके कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। उसके बाद दूसरी पाली में और हम यहाँ पर समीक्षा भी करेंगे। जो मधुमक्खी पालक हैं, जो सब्जी से जुड़े जो लोग हमारे उत्पादन कर रहे हैं, अगर समितियां हैं, अगर ऐसे अनेक संगठन सहकारी समिति के यहाँ पर लोग आए हैं, उनसे हमारा एक संवाद होगा। और उसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग 4 बजे के बाद 6 जिले के सभी BCO, DCO, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, अंकेक्षण पदाधिकारी, सहायक निबंधक, बैंकों के MD सबका संयुक्त बैठक होगा। सभी हमारी योजना है, किसानों का मतलब बर्बाद नहीं हो। साथ ही साथ बिहार में सहकारिता बैंक है और सहकारिता बैंक गठन करने का उद्देश्य था राज्य के किसान भाइयों को, जिस तरह हम लोग पिछले वित्तीय वर्ष में धान की प्राप्ति में 45 लाख मैट्रिक टन पूरा टारगेट बिहार का था। 88% हम लोगों ने धान की प्राप्ति किया और किसान भाइयों के खाते में हम लोग 48 घंटे के अंदर में राशि भेजने का काम किया। लगभग 9,500 करोड़ की राशि हम लोगों ने किसानों को दिया है। पैक्सों के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से। अभी गेहूं की खरीद चल रही है। 15 जून अंतिम तिथि उसका रखा गया है।
आगे रबी 25-26 के मौसम में हम लोगों ने सरसों, चना, मसूर उसका भी क्रय करने जा रहे हैं करके। और आगे कदम बढ़कर हम लोगों ने मधुमक्खी पालकों के लिए खासकर मुजफ्फरपुर में देख रहा हूं बड़े पैमाने पर किसान मधुमक्खी का पालन करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग का अभाव होता है, ब्रांडिंग नहीं, पैकेजिंग नहीं जा करके। तो हम लोगों ने इसका फेडरेशन बना रहे हैं। फेडरेशन के माध्यम से आने वाले समय में जिसका कॉम्फेड बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन बिहार में बना हुआ है, जिसका ब्रांड सुधा है। सुधा का मिठाई बिहार के लोग खा रहे हैं। ये मिठाई बिहार ही नहीं देश में जा रहा है। अगर घी है, लस्सी है, छाछ है, मक्खन है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी डिमांड है। अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कंटेनर के माध्यम से अमेरिका और कनाडा में बिहार का घी मिठाई भेजा गया है। यानी कि सहकारिता के क्षेत्र में काफी संभावनाएं जाकर के। उसी तरह से हनी मधु जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रही जाकर के, मखाना देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए थे, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लगभग मखाना बोर्ड का निर्माण घोषणा सरकार ने कर चुकी है। 100 करोड़ का बजट है। हम उत्तर बिहार के उन जिलों में जब मखाना के बड़े पैमाने पर खेती होती जाकर के, उसमें दरभंगा हमारा है, मधुबनी है, कल हमारा कार्यक्रम वहां था, उधर अररिया है, आपका कटिहार, पूर्णिया, ऐसे दर्जनों जिले में मखाना खेती होती है। मीनापुर प्रखंड के कफेन मेला बाजार में संजना इंटरप्राइजेज का पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मीनापुर प्रखंड के कफेन मेला पर संजना इंटरप्राइजेज का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और लोजपा नेत्री इंदिरा देवी द्वारा किया गया। उन्होंने दुकान का उद्घाटन फीता काटकर किया और दुकानदार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संजना इंटरप्राइजेज के खुल जाने के बाद स्थानीय लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। कम दर पर अच्छे सामान की व्यवस्था दुकान में ही की गई है। मैं दुकान के मालिक के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं और आशा करती हूं कि वह ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराएंगे। वहीं दुकान के मालिक राहुल कुमार ने कहा कि उनके दुकान में इलेक्ट्रिक, पंबलिंग और हार्डवेयर के सभी सामानों की रेंज उपलब्ध है। ग्राहकों को एक बार सेवा का मौका जरूर देना चाहिए और उन्हें विश्वास करना चाहिए कि संजना इंटरप्राइजेज में जो भी सामान मिलेगा उसका मूल्य उचित होगा और सामान की गुणवत्ता होगी। उन्हें काफी परेशानी होती थी जब गांव के आसपास के लोग इन सभी सामानों के लिए बाजार तक जाते थे। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया है कि वह खुद अपनी एक दुकान खोलकर स्थानीय लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। आज वह सपना साकार हो रहा है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र हुआ और मीनापुर विधानसभा हुआ, जो कफेन मेला, कफेन पंचायत, अरे हम सारे जनप्रतिनिधि, हम पूर्व जिला परिषद उपेंद्र पासवान जी बंदरा, हमारे लोग जनशक्ति पार्टी के नाम क्या हुआ, क्या मृदु कुमार जी, और हमारे कफेन पंचायत के मुखिया जी, सारे जनप्रतिनिधि मिलके आज इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है जो संजना इलेक्ट्रॉनिक दुकान का आज उद्घाटन हुआ है। और बड़ी गर्व की बात है कि इस पंचायत में ऐसा दुकान खुला है कि घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है बाजार जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और यहाँ जितने हमारे पंचायत वासी सबको यहाँ पर सामान मिलेगा। और खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ मोहल्ला में और पंचायत में वो लोग बाहर जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जाने में समय भी लगता है, रास्ता पैरा के लेकर के दिक्कत भी होता है, और जो भी सामान यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं। दुकान अपना संजना इंटरप्राइजेज नाम हुआ इसका, और ये इलेक्ट्रिक का टोटल सामान मिलेगा और प्लम्बिंग का टोटल सामान मिलेगा और हार्डवेयर का, वायरिंग में जो भी घर में सामान का जरूरत पड़ता है, सीट से लेकर के बेसिन से लेकर के टोटल सामान, फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स, टोटल कुछ हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ के जनता वासियों को हम यही कहेंगे एक बार मौका दें और विश्वास करके जो है परचेज करें, ताकि हमारी हौसला और आगे बढ़े और हम सेवा करना चाहते हैं अच्छे रुपए में, मूल्य में। हम लोजपा IT सेल जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर अपने छोटे भाई राहुल प्रोपराइटर को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि गांव में इतना अच्छा दुकान खोले हैं और अच्छे से चलाए और दिन दुगुना रात चौगुना हो। और यहाँ पे आपको शहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, गांव में ही आपको सारा सामग्री घर बनाने का मिल जाएगा। बल्ब हो, बिजली के संबंधित हो, जितना भी सामान होता है जो घर बनाने में लगता है वो यहाँ उचित
दाम में मिल जाएगा। वही आपको शहर जाने की आवश्यकता क्या नहीं है। शुभकामना दे रहे हैं? हम अपने छोटे भाई राहुल को बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, ऐसा ही जैसे आगे बढ़े वैसे और तेजी से आगे बढ़े। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक सागर कॉम्प्लेक्स में निशा मेकओवर का भव्य शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर लक्ष्मी चौक के सागर कॉम्प्लेक्स में निशा मेकओवर नाम की ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया गया। वार्ड नंबर 2 की पार्षद गायत्री चौधरी ने फीता काटकर निशा मेकओवर का शुभ उद्घाटन किया। सबसे पहले पार्षद गायत्री चौधरी ने पार्लर के बाहर स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा की और दीप प्रज्वलित किया। पार्षद गायत्री चौधरी ने बताया कि निशा मेकओवर में आज के आधुनिक माहौल के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध है। निशा जी रात दिन तरक्की करे, यही शुभकामनाएं हैं। वहीं निशा मेकओवर की ओनर निशा जी ने बताया कि यहां ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, फेशियल, हाइड्रा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, नेल आर्ट, बॉडी पॉलिशिंग आदि की विशेष सुविधा है। उन्होंने बताया कि निशा मेकओवर में सारी फैसिलिटीज वाजिब कीमतों पर उपलब्ध है। वहीं पार्लर में आई महिलाओं ने बताया कि निशा मेकओवर सबसे बेस्ट है और यहाँ उन्हें मेकओवर करवाकर संतुष्टि मिलती है। शुभकामना है, बहुत अच्छा लगा ये पार्लर खुली है, इसको भगवान दिन दुगुना रात चौगुना। निशा हमारी बेटी है, ये बहुत आगे बढ़े, बहुत खुश रहे, यही हमारा मंगल कामना है। यहाँ पे आपको सभी तरीके का व्यवस्था है, मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट आए उनको सारी सुविधाएं मिले और वो यहाँ से बहुत हैप्पी होकर जाएं। और उनके लिए बात करें तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? जैसे नॉर्मल से स्टार्ट करें तो आईब्रोज हो गया, वैक्स हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया और उसके बाद नेल एक्सटेंशन हो गया, हाइड्रा फेशियल, ये पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, यहाँ पे सभी तरीके के मेकअप और सभी तरीके के सर्विसेज है। कहाँ से यहाँ जो मेकअप करेंगे वो कहाँ से करेंगे? क्या ट्रेनर कहाँ से है यहाँ जो मेकअप करेंगे? अच्छा, मेरा मेकअप का जो कोर्स है वो कोलकाता से है और यहाँ पे हम एक सैलून खोले हैं अपना। क्या मतलब कहाँ पर है ये लोकेशन बताइए? ये लोकेशन हुआ लक्ष्मी चौक, ये सागर कॉम्प्लेक्स के अंदर। प्राइसिंग कैसी होगी? मार्केट से प्राइस वेरी करेगा या क्या? हाँ, सारे जो भी प्राइस है सभी मार्केट से मतलब नॉर्मल है, मार्केट से कम रेंज रहेगा। हाँ, दुल्हन सजाने और शादी विवाह में हाँ वो सही। लोगों से क्या कुछ अपील रहेगा मुजफ्फरपुर के लोगों में? यही कि जो भी लोग देख रहे हैं वो जरूर एक बार आए यहाँ पे, हमारे यहाँ सर्विस लें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी सर्विस लेंगे वो मतलब सर्टिफाइड हो। अच्छा लगा है और यहाँ पे सारे टाइप के सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कि ब्राइडल का और फिर पार्टी मेकअप हो गया, एंगेजमेंट मेकअप हुआ, या फिर अगर आपको प्री ब्राइडल भी चाहिए जैसे कि उसमें फेशियल, वैक्स जो भी करवाना है, फेस वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, नेल एक्सटेंशन, ये सब कुछ यहाँ पे होते हैं। तो भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सहित 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले में साइबर अपराध पर लगाम कसने के अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो टेलीग्राम चैनलों और फर्जी गूगल ऐड के जरिए लोगों को पार्सल ऑर्डर रद्द होने या निष्क्रिय होने पर डर दिखाकर ठगी करते हैं। पकड़े गए अपराधियों के पास से 32 मोबाइल, कई सिम कार्ड, 5 लैपटॉप और कंप्यूटर से जुड़े
अन्य सामग्री, उपकरण और बैंकिंग कागजात, फेसबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत की गई है, जिसे आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के निर्देशन में चलाया जा रहा है। संदिग्ध मोबाइल नंबरों की निगरानी और सत्यापन के क्रम में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि 22 मई 2025 को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की पहचान की गई, जो मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा था और जिस पर अन्य राज्यों से कई शिकायतें दर्ज थी। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में पुलिसकर्मी देवेंद्र कुमार, दुवेश कुमार द्विवेदी, नीतीश कुमार और अतुल कुमार को शामिल किया गया। मानवीय एवं तकनीकी स्तर पर जांच करते हुए टीम ने सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में छापा मारा, जहां से 2 साइबर ठग पारू थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद हुसैन और सरिया थाना क्षेत्र निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम के लिए एक साइबर थाना हर जिले में ओपन हुआ है, नोटिफाइड हुआ है और उसमें एसपी रैंक के पदाधिकारी को एसएचओ के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है। लगातार मकसद यही है कि जो साइबर क्राइम है, जो बढ़ रहा है साइबर क्राइम, उस पर इफेक्टिव कार्रवाई की जा सके। और ईओयू के द्वारा, पुलिस मुख्यालय और ईओयू के द्वारा साइबर ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चलाया जा रहा है। तो उसी के क्रम में कुछ संदिग्ध गतिविधि वाले मोबाइल नंबर की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसके आधार पे मेरे द्वारा साइबर डीएसपी हिमांशु के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई उसके सत्यापन के लिए, जिसमें पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल दिवेश कुमार, कांस्टेबल नीतीश कुमार और कांस्टेबल अतुल कुमार को सम्मिलित किया गया। और जो नंबर थे उनके लोकेशंस पे, उनके मालिकों पे, संभावित लोकेशंस पे रेड किया गया, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके पूछताछ के आधार पे, वहाँ बरामदगी के आधार पे पटना से एक तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, रोहित कुमार। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद हुसैन है, ये पिता मोहम्मद कलाम है, ग्राम रसूलपुर के हैं, ये पारू थाना के है। दूसरा है विपिन कुमार, ये बेरुआ का है, थाना सरैया का है। और एक रोहित कुमार जो कासिम बिगहा, थाना अरियरी, शेखपुरा जिला का है। इनके द्वारा जो है जो भी कोई भी व्यक्ति जो कस्टमर है जो ई-कॉमर्स साइट पे, शॉपिंग साइट पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं और उनको डिलीवरी में या कोई इश्यूज आता है, तो जब वो ऑनलाइन सर्च करते थे तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स है फेक ऐड, गूगल ऐड डालते थे, जिसमें इनके द्वारा जो कस्टमर्स होते हैं ई-कॉमर्स के, उनको रिझाया जाता है। वो वहाँ पे उनके फेक वेबसाइट पे जा कर के अपनी सारी डिटेल डालते हैं कि क्या खरीदा था और क्या उनका मोबाइल नंबर है। इसको ये लोग कैप्चर कर लेते थे डेटा को। उसके बाद ये साइबर क्रिमिनल्स उन कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कॉल करके और उनको बताया जाता है कि आपका कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, या ये इशू है, इसमें आप इतना पैसा दीजिए। और उसी में बहला फुसला करके वो APK फाइल जो इंस्टॉल करवाते थे उनके मोबाइल में, फेक ऐप इंस्टॉल करवाते थे और उसके माध्यम से UPI का इनको एक्सेस हो जाता था। उसके अलावा OTP का एक्सेस हो जाता था और सारी मोबाइल में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस हो जाता है, और जिसके आधार पे लोगों के मोबाइल से, UPI से, अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। तो इसमें जो गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा जो रेड हुआ है उसमें बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल की जब्ती हुई है। टोटल 32 मोबाइल की जब्ती की गई है, जिसमें 8 मोबाइल आईफोन है। सिम कार्ड इनके पास से 9 बरामद हुआ है, लैपटॉप 5 बरामद हुआ है, मॉनिटर 1 बरामद हुआ है, CPU 1 बरामद हुआ है, मदरबोर्ड 1 बरामद हुआ है, चेकबुक 1 बरामद हुआ है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो होता है 12 बरामद हुए हैं, पेन ड्राइव 2 बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ नोटबुक भी मिले जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये ऑपरेट पर कहाँ पे करते थे? ये देखिए, इनका मुजफ्फरपुर में भी ऑपरेट करते थे और पटना से भी ऑपरेट करते थे, शेखपुरा से भी। ये थोड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट एक इनका गैंग है, जिसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके इनके अन्य गैंग मेंबर्स का भी पता करके उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ये जो साइबर क्राइम होता है, आप लोग के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं सफल वो तभी हो पाते हैं जब हम लोग
खास करके जो विक्टिम होते हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग करते हैं साइबर क्रिमिनल्स का, चाहे वो अपने डिटेल्स को बता करके या चाहे उनके द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके या उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसको फॉलो करके। जबकि कोई भी ऑफिशियल कस्टमर केयर होता है या कोई भी वेबसाइट होता है वो आपसे कभी भी आपके पर्सनल डिटेल्स को, अकाउंट नंबर को कभी भी नहीं मांगेगा। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है।
पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। बोचहा में सड़क किनारे मिला युवक का शव, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, गले पर धारदार हथियार के निशान मिले। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक बंसवाड़ी के समीप अज्ञात युवक का शव मिला। गले पर धारदार हथियार के निशान है। हत्या कर शव फेंकने जाने की आशंका है। घटना न्यू मार्केट एरिया के पास की है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मौके से पहचान पत्र या कोई पेपर नहीं मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पहचान के लिए फोटो को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र में न्यू मार्केट बोचहा थाना से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात शव देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही बोचहा थाने की टीम दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और FSL की टीम को बुलाया, लेकिन घंटों तक FSL की टीम नहीं पहुंची। जहां शव से 100 मीटर की दूरी पर बसवाड़ी एवं लीची बागान में खून के छींटे देखने को मिले हैं। वहीं पूरे मामले पर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि बोचहा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक का फोटो सभी ग्रुप में भेजकर पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया। आसपास के थानों से भी संपर्क किया गया है। डेड बॉडी को 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा। कि कौन है, ठीक है ना, प्रशासन आया, छानबीन हो रहा है। देखिए इसका देखने से क्या कुछ लग रहा है? देखने से तो लग रहा है कोई मार के फेंक दिया। स्थानीय के रूप में तो पहचान नहीं, अभी तक पहचान नहीं आ रहा, चेहरा ढंग से नहीं पहचान रहा। गला पर धारदार हथियार का निशान भी देखा जाता है। तो क्या कुछ कहिएगा बोचहा में इस प्रकार की घटना को लेकर? हालांकि थाना से 500 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई है। क्या कहेंगे, प्रशासन थोड़ा इस पर ध्यान दे। इससे पिछले 2-4 दिन पहले भी हो गया घटना, अभी भी हो गया है, तो इस पर ध्यान दे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बोचहा थाने की टीम पहुंची है घटनास्थल पर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम
विद कोएजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। खादी भंडार चौक पर आस्था प्रोफेशनल सैलून के तीसरे ब्रांच का उद्घाटन हुआ। मुजफ्फरपुर में आस्था प्रोफेशनल सैलून की तीसरी शाखा का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को मिठनपुरा के खादी भंडार चौक स्थित एक मार्केट परिसर में एक समारोह के दौरान हुआ। आस्था प्रोफेशनल सैलून का उद्घाटन समाज सेवी वीरेंद्र कुमार सिंह ने रिबन काट कर किया। मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खादी भंडार चौक इलाके में पहले से कोई भी ऐसा सैलून नहीं था। इस सैलून के खुल जाने से दिन ग्राहकों को ऐसी वाली सैलून की सुविधा घर बैठे मिल जाएगी। मैं सैलून संचालक के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं सैलून के प्रोप्राइटर विवेक कुमार सोनू ने बताया कि आस्था प्रोफेशनल सैलून की पहली ब्रांच जुबा सनी पार्क के समीप है, दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है। दोनों ब्रांच के सफल संचालन के बाद और ग्राहकों की डिमांड पर अपनी तीसरी ब्रांच का उद्घाटन खादी भंडार चौक पर खोलने का मौका मिला है। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे कुशल कारीगरों के द्वारा हेयर केयर, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग और सेविंग की वातानुकूलित माहौल में व्यवस्था की गई है। साथ ही बताया कि हमारे यहाँ फेशियल और लेजर फेशियल किया जाता है, जिसमें चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। PRP, प्लेटलेट्स, रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट सहित EFC, जिसमें बालों को झड़ने से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाओं में हेयर डिज़ाइन, हेयर कटिंग, बालों की कलर सर्विस, फेशियल ट्रीटमेंट, मेडिकल एस्थेटिक्स के कार्य किए जाते हैं। ये तीसरा ब्रांच खादी भंडार चौक पे खुला है। इससे पहला ब्रांच मेरा जुब्बा सानी पार्क ICICI बैंक के सामने है। दूसरा मेरा ब्रांच भगवानपुर में है और आज तीसरा ब्रांच ये खुला है। इस एरिया में कोई सैलून नहीं था। बहुत दिनों से मांग थी कि ये खादी भंडार में खोला जाए। इसको कस्टमर को की बातों को देखते हुए हमने आज यहाँ तीसरा ब्रांच का शुभारंभ किया है। इसमें सर्विस आपका सभी तरह का सर्विस मिलेगा। फेशियल है, डिटेन है, फेशियल है, डिटेन है, क्लीनअप है और बाल कटिंग, सेविंग, ये तो सबसे बेस्ट है ये उत्तम कारीगर के द्वारा। और साफ़ सफाई का मेन ध्यान रखते हुए हमारा पहले से ही रिकॉर्ड रहा है इस मामले में कि हमारे यहाँ मेंटेन किया जाता है। सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है और ये फुल्ली वातानुकूलित हमारा सारा ब्रांच है। ऐसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया है, कम ही प्राइस में ही अदर ब्रांच की तुलना में, मेरे अदर ब्रांच की तुलना में यहाँ अभी कम ही प्राइस रखा गया है। हेयर ट्रीटमेंट से संबंधित कुछ यहाँ? हाँ, हेयर ट्रीटमेंट भी यहाँ होती है। क्या सुना आपका? विवेक कुमार सोनू, प्रोप्राइटर विजय शंकर। इस एरिया में फर्स्ट बना है, पहले से यहाँ नहीं था। तो यहाँ के जो लोकल पब्लिक हैं, मोती झील जाते थे, कलव रोड जाते थे, अब उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है, जो घर बैठे इसका आनंद लेंगे। और बहुत बहुत शुभकामना है विजय शंकर जी का, जो सैलून बहुत अच्छा चले। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में।
जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। अखाड़ा घाट रोड के कृष्णा होंडा के सामने उज्जवल लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने किया। जिले के अखाड़ा घाट रोड कृष्णा होंडा के सामने आज उज्जवल लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा द्वारा फीता काट कर किया गया। लाइब्रेरी की डायरेक्टर मनीषा जायसवाल ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर जून तक निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्णतः वातानुकूलित लाइब्रेरी में शांत और स्वच्छ वातावरण, उचित रोशनी, आरामदायक फर्नीचर और हाई स्पीड वाईफाई की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र और शुद्ध पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लाइब्रेरी का उद्देश्य विद्यार्थियों और पाठकों को अध्ययन के लिए आदर्श माहौल प्रदान करना है। मैं अखाड़ा घाट में उज्जवल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में आई हूँ, तो सबसे पहले यहाँ की ऑनर मनीषा लवली जी को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। आगे बढ़ें और अपनी नई पहचान बनाएं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला घर परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ रही हैं। और इन्होंने एक दूसरे ब्रांच भी बहुत सालों पहले खोला था। ये एक दूसरा ब्रांच है जहाँ करीब 60 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था है। और मैं लाइब्रेरी के बारे में बोलना चाहूंगी कि लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहां लोग ज्ञान का प्रसार करते हैं। ये ज्ञानवर्धक जगह है। और घर में होता क्या है कि बच्चे को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जैसे इन्होंने वाईफाई की सुविधाएं यहाँ दी हैं बच्चों को। और घर में कभी होता है कि गेस्टिंग की वजह से बच्चों को शांति नहीं मिल पाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ के बच्चे शांति से पढ़ पाएंगे। और वाईफाई की जो सुविधा है तो वो सुविधा लेकर के जो भी आजकल यूट्यूब, गूगल पर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे डाउनलोड करके बच्चे घर पर भी पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधा है। और मैं मनीषा जी को बोलना चाहूंगी, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगी कि अगर वो पास आउट हो जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, IT के लिए या UPSC BPSC के बाद पास आउट हो जाते हैं, जो बुक्स उनके जो पुराने हो जाते हैं, तो वो प्लीज डोनेट कर दें मनीषा जी को। तो ये आगे के लिए और भी बहुत अच्छा होगा। और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं पहले से भी जान रही हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो MBBS फाइनल कर लिए हैं और PG की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मनीषा जी जैसी नारी से और नारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तहे दिल से इनको आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो कृष्णा होंडा के सामने अखाड़ा घाट रोड में खुला हुआ है उज्जवल लाइब्रेरी। यहाँ पे वाईफाई का सुविधा है। नीट एंड क्लीन आपको ये लाइब्रेरी मिलेगी हर समय। यहाँ पे आपको हर बच्चों के लिए बड़ा डेस्क का सुविधा है, लाइट का सुविधा है। और सभी बच्चे CCTV कैमरा के अंडर में है, ताकि इधर से उधर कुछ भी हो नहीं सकता है। यहाँ प्यूरिफाइड वाटर का भी व्यवस्था है। मतलब हमारे तरफ से बच्चों को जो है पढ़ने के लिए एक शांति माहौल होना चाहिए, वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सीटिंग कैपेसिटी इसकी 67 है। 24 घंटा नहीं, अभी तो फिलहाल 24 घंटा का कोई मेरा नहीं है विचार। ये भी हम इसको 7 AM to 9 PM ही कर रहे हैं। हाँ, इसमें ऑफर हम लगाए हुए कि आज 23 मई से जून तक जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनका रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। और फुल शिफ्ट वालों के लिए ऑल टाइम रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। मेरा नाम मनीषा जायसवाल है, मैं उज्जवल लाइब्रेरी की डायरेक्टर हूँ। हाँ, लोकेशन इसका हो गया अखाड़ा घाट रोड में कृष्णा होंडा के जस्ट सामने 2nd फ्लोर पे। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है।
पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735266475 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। सदर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जे को खाली कराने पहुंची प्रशासन का दूसरे पक्ष की महिलाओं ने जमकर विरोध किया। मुजफ्फरपुर में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जे को खाली कराने पहुंची प्रशासन का दूसरे पक्ष की महिलाओं ने जमकर विरोध किया और मोहलत मांगा। इसके बाद प्रशासन एवं पहले पक्ष को बेरंग ही लौटना पड़ा। वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सदर थाना की पुलिस सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के मझौली धर्मदास के जमीन पर दो पक्षों के विवाद के बाद कोर्ट में मामला गया, जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर 17 सालों से चल रहे केस में पहले पक्ष को केस की डिग्री दे दी एवं प्रशासन को आदेश दिया कि दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा किया हुआ जमीन को खाली कराया जाए। आज मजिस्ट्रेट की निगरानी में सदर थाने की भारी भरकम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां दूसरे पक्ष के दर्जनों महिलाएं एवं वहां पहुंचकर हंगामा करने लगी एवं जेसीबी को रोक दिया। प्रशासन को अतिरिक्त महिला पुलिस नहीं होने के कारण वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरे पक्ष ने न्यायालय एवं प्रशासन से कुछ दिनों का मोहलत मांगा है। इस मामले पर सरकारी अमीन ने कहा है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में नक्शा एवं तथ्यों के आधार पर हमने जमीन की मापी कर 5 डिसमिल निकाला है। वहीं पहले पक्ष के सैयद अफरोज ने कहा है कि न्यायालय के आदेश पर ही प्रशासन जमीन पर से कब्जा हटाने आई थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। कोर्ट ने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है, फिर कब्जा हटाया जाएगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वहीं पूरे मामले पर सदर थाना के एएसआई शंभू कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर और कोर्ट द्वारा नामित अधिकारी के साथ हमले आए थे, फिर न्यायालय का ऐसा आदेश होगा, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। के आदेश से हम लोग आए थे, कोर्ट के स्टाफ भी आए हुए थे और प्रक्रिया चली, ठीक है ना। आगे कार्रवाई उसका सपोर्ट नहीं है सर, किसी कारणवश से 1 हफ्ता का टाइम लिए। 1 हफ्ता में इसका है सो अरे वहाँ आदमी दूसरे को गुमराह कर करके खेसरा को दूसरा को दिखा करके गलत ढंग से नापी करा करके दिन भर का टाइम लेप्स किया। आदेश हुआ है 5 डिसमिल जमीन पे खेसरा नंबर 195 नक्शा संलग्न किया गया था, जहाँ से कोर्ट के द्वारा उसको प्राथमिकता देते हुए और दखल कब्जा के लिए आदेश निर्गत किया गया। उस आदेश को पालन करते हुए कोर्ट से लेकर करके प्रशासन के ज्ञापन स्थल को उपस्थित हुए और नक्शा के आलोक में जो कोर्ट के द्वारा न्यायालय द्वारा जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था, लंबाई चौड़ाई दर्ज किया हुआ है, उस लंबाई चौड़ाई के आलोक में हमने स्थल पर मार्किंग कर दिया है। 5 डिसमिल रकबा था। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।